हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद रेखा मैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों के सामने जो है तो दोस्तों हमने 8, 9 और 10 अगस्त तीनों के करंट अफेयर जो है आज एक साथ में देखने हैं। 2 दिन आप लोगों की क्लास करंट अफेयर की नहीं हो पाई थी, तो मिस हम कुछ भी नहीं करेंगे। जो आपका 8, 9 और 10 तारीख का तीनों करंट अफेयर और आपका साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस है, तो वो हम साथ में एक क्लास में देखेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में जो है आप लोगों को यहाँ पे 90+ क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे, यानी कि तीनों डेज के करंट अफेयर सारे के सारे यहाँ पे एक साथ जो है वो रहेंगे। और मैं हर क्लास में आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताती हूँ कि करंट अफेयर सिर्फ 1 या 2 एग्जाम के लिए नहीं होता है। करंट अफेयर आप ऑल इंडिया के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस सभी के लिए जो है वो करंट अफेयर अपना मेन जो है वो रहता है, ठीक है। और स्पेशली अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो है वो पेपर कंडक्ट कराता है, HPRCA, ठीक है। तो यहाँ पे जो HPRCA पेपर कंडक्ट करवाता है उसके अंडर जो है वो अगर पटवारी के एग्ज़ाम की आप देखना चाहोगे, अभी कुछ टाइम में पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है। HP पुलिस जो है वो HPPSC जो है वो पेपर कंडक्ट करवाने वाली है, HP पुलिस का। पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम HPR से कंडक्ट कराने वाले हैं। टैट आप लोगों का कुछ टाइम में होने वाला है। CTAT आपका नवंबर दिसंबर के टाइम पे होने वाला है। या आप किसी भी बैंकिंग, SSC, टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए करंट अफेयर जो है वो मेन रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। सभी में जो है वो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा जो है अब पूछा जाने वाला है, ठीक है। कुछ टाइम से आप देख भी रहे होंगे कि बाकी जीके के क्वेश्चंस को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही है जितनी कि करंट अफेयर को दी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा जो HPRC मैंने पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी की बात की, ये जो है वो इसके अगर आप साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे 60 से 65 क्लासेस में MCQ बेस पे साइंस करवाई गई है, वहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। साथ ही में अगर टैट और CTAT के लिए अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, एक क्लास मैंने वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है जिसमें हमने पियाजे थ्योरी के बारे में बात किया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि उस सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करूं तो आपने जो है वो इस क्लास में या फिर जो है साइकोलॉजी की क्लास के नीचे आपने मुझे जो है वो कमेंट में बताना है कि आप इस क्लास को जो है वो कंटिन्यू चाहते हो, तो आपका पूरा जो आपका साइकोलॉजी का सिलेबस है वो वहाँ पे आपको कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एग्रीमेंट के रिगार्डिंग जो है वो बात हो रही है। और बात क्या हो रही है, बोला जा रहा है कि 3 कंट्रीज हैं, विच 3 कंट्री रिसेंटली साइंड द मक्का जो मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट है फॉर कलेक्टिव डेटरेंस के लिए, ठीक है। तो हाल ही में बोला जा रहा है 3 देशों ने सामूहिक रक्षा के लिए, कि हमें समूह में रक्षा मिले, एक दूसरे की हम हेल्प करें, रक्षा करें, उसके लिए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब वो 3 देश कौन है जिन्होंने इस मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं? सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड टर्की। सऊदी अरेबिया, UAE एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और जो टर्की हैं, इन तीनों ने जो है वो मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर कलेक्टिवली जो है सामूहिक रक्षा के लिए जो है वो साइन किए हैं, MOU एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ध्यान रखना, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट 800 KN LOX methane rocket engine recently unveiled by एस्ट्रोबेस। एस्ट्रोबेस द्वारा अनावरण किया गया, ठीक है। तो कौन सी, मतलब उसको अनवेल किया गया, आयोजित अनावरण किया गया, तो एस्ट्रोबेस किसने किया, याद रखना ये भी आपका एस्ट्रोबेस ने किया है। हाल ही में अनावरण किए गए भारत के पहले निजी रूप से निर्मित, भारत ने अपना प्राइवेटली निजी रूप से निर्मित किया है 800 KN लॉक्स मिथेन रॉकेट इंजन। तो उसका नाम क्या है? अग्नि, एवरेस्ट, विक्रम या पृथ्वी। तो एवरेस्ट नेम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 800 KN लॉक्स मिथेन रॉकेट इंजन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd, how many geographical locations in Arunachal Pradesh were recently assigned their standard name on the official Indian map by the government of India? भारत सरकार के द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने भौगोलिक स्थानों को आधिकारिक भारतीय मानचित्र
पर मानक नाम दिए गए हैं। तो कितने ऐसे हमारे जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं जिनको जो है वो मानचित्र में प्लेस मिला है? 17, 21, 27 या 32? तो 27 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 27 ऐसे भौगोलिक या जियोग्राफिकल लोकेशंस है अरुणाचल प्रदेश की जिनको जो है वो मैप में, इंडियन मैप में यहाँ पे प्लेस मिला है। ठीक है, मानक दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा देश भारत का एलपीजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? ठीक है, सप्लायर, इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर कौन सा है जो यहाँ पे भारत को तेल दे रहा है? सप्लायर कौन सा है? सऊदी अरेबिया, रूस है, कतर है, अमेरिका है? करेक्ट आंसर है अमेरिका, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यूएसए जो है वो यहाँ पे बोला जा रहा है इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि किस राज्य ने हाल ही में जंगली जानवरों को खदेड़ने और मानव वन्य जीव संघर्ष को प्रतिबंधित करने के लिए जो है वो फार्म गार्ड नामक एआई संचालित डिजिटल सेंट्री प्रणाली तैनात की है? नाम क्या है? फार्म गार्ड है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? जो जंगली जानवरों को खदेड़ने के लिए और मानव वन्य जीव संघर्ष को, कि मानवों का वन्य जीव के प्रति जो है वो संघर्ष कम हो सके उसके ऊपर जो है वो रोक लगाने के लिए, और एक एआई संचालित डिजिटल सेंट्री लगाई है, प्रणाली तैनात की है। तो वो किसने की है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या उड़ीसा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, केरल सरकार ने लगाई है। ठीक है, बोला था यहाँ पे फार्म गार्ड के बारे में, तो फार्म गार्ड जो है वो लगाया किसने है? एआई संचालित डिजिटल सेंट्री, ये है आपका केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड द महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना टू प्रमोट जेंडर इंक्लूसिव एंड सेफ वर्क प्लेसेस? दोनों लैंग्वेज में, मैं आपको एक लैंग्वेज में भी अगर बता दूं तो आपने दूसरे में देख लेना है। बोला जा रहा है कि जेंडर इंक्लूसिव के बारे में, यानी कि सभी जो है वो एक समान होते हैं। जेंडर इंक्लूसिव का मतलब वो होता है तो लैंगिक समावेशी और सुरक्षित कार्यस्थलों को बढ़ावा देने के लिए, कि जहाँ पे लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, वहाँ पे लैंगिक समावेशी हो, सभी को बराबर समझा जाए, सुरक्षित कार्यस्थल हो जहाँ पे काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना जो है वो शुरू की है? तो वो कौन सी है? तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या गुजरात? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। लैंगिक समानता और सुरक्षित कार्यस्थल के लिए योजना का नाम क्या है आपके पास? महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आईआईटी गुवाहाटी से रिलेटेड है कि उन्होंने विकसित किया है कौन सा कम लागत वाला पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिटिव उपकरण जो लगभग ₹2 प्रति सैंपल में पानी के जहरीले पदार्थों का पता लगा देगा। सिर्फ ₹2 में आप इस उपकरण का यूज़ करेंगे। पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिटिव उपकरण है जिसका ₹2 सैंपल में आप पानी के जहरीले पदार्थों का पता लगा सकते हैं। उसका नाम क्या है? ई आई है या वाटर आई है, एक्वा सेंसर है या स्मार्ट आई है? करेक्ट आंसर है ई आई, इलेक्ट्रॉनिक आई हम इसे कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ये किसने विकसित किया है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ई आई या इलेक्ट्रॉनिक आई जो है वो किसने विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है। ठीक है, पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसर उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, IUGS के बारे में बात हो रही है। IUGS जो है का जियो कलेक्शन दर्जा पाने वाला भारत का पहला भू संग्रह कौन सा बना है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, GSI का शिवालिक स्तनधारी जीवाश्म संग्रह जो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, IUGS आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, इसका पूछा है कि IUGS का है जियो कलेक्शन, तो ये IUGS का जियो कलेक्शन दर्जा पाने वाला भारत का पहला भू संग्रह पूछा था। तो विच इंडियन फॉसिल कलेक्शन बिकम द फर्स्ट इंडियन जियो कलेक्शन टू रिसीव IUGS जियो कलेक्शन स्टेटस? तो वो है आपका GSI शिवालिक ममेलियन फॉसिल कलेक्शन। ठीक है, ममेलियन होते हैं स्तनधारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद में अभी हमने पीछे जैसे जो है वो ताशकंद जगह के बारे में सुना था, जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के बारे में ताशकंद से रिलेटेड। तो ताशकंद में एशियन यूथ एवं
जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की महिला 45 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? देखो मीराबाई चानू नाम है ना यहाँ पे, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में, इतना आपने याद रखना। जूनियर वेट लिफ्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे, और वो भी 45 किलोग्राम की कैटेगरी में। मीराबाई चानू तो 48 किलोग्राम की में थी और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 45 की में आ जाएगा आपका जो तितली माजी है, तितली माजी 45 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने जो है वो सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। और ये कहाँ पे? ताशकंद में आयोजित हुई थी। एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2026 से शुरू होने वाले हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन से दो देश करेंगे? अभी 15 अगस्त होगा, तो 15 अगस्त के बाद जो है वो वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप होने वाली है शुरू, तो वो बोला जा रहा है कौन से देश करेंगे? भारत, पाकिस्तान, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम। तो करेक्ट आंसर होगा बेल्जियम और नीदरलैंड। ये हमने पिछले करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने सारी की सारी क्लासेस लगाई होंगी तो आपको पता होगा। तो वर्ल्ड अगर हॉकी चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, हॉकी वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, तो ये बेल्जियम एंड नीदरलैंड जो है इसकी मेजबानी करने वाले दो देश हैं। 15 अगस्त 2026 से शुरू होने वाला है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर ओपन गोल्फ टूर्नामेंट की बात करें तो किसने जीता है? शुभंकर शर्मा ने, या खालिन जोशी ने, अनिर्बान लाहिड़ी ने, या गगनजीत भुल्लर ने? करेक्ट आंसर होगा खालिन जोशी, ऑप्शन नंबर बी। खालिन जोशी ने गोल्फ टूर्नामेंट हुआ है, ओपन गोल्फ टूर्नामेंट, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो खालिन जोशी ने जो है वो वहाँ पे जीता है टूर्नामेंट। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं हमारे पास, गृह मंत्री आपको पता अमित शाह हैं। इन्होंने हाल ही में NUCFDC के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया है? NUCFDC का न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई या बेंगलुरु? तो इन्होंने मुंबई में किया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे मिथिला मखाना के बारे में बात हो रही है कि हाल ही में बिहार से GI टैग मिला है मिथिला मखाना को। उसकी 18 मीट्रिक टन की पहली खेप जो है वो निर्यात की गई, भेजी गई। कहाँ को भेजी गई? मखाना भेजी गई बिहार से। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, तो वो ऑस्ट्रेलिया भेजी है, ध्यान रखेंगे। मखाना की बात कर रहे हैं, मिथिला मखाना जो है ये 18 मीट्रिक टन जो है वो भेजा गया ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर भारत रूस कार्य समूह का 12वां सत्र हाल ही में आयोजित होगा, तो वो कहाँ पे होगा? ठीक है, इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के बारे में बात हो रही है। 12th नंबर का भारत और रूस का कार्य समूह आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर जो है, तो वो मॉस्को, मुंबई, नई दिल्ली या बेंगलुरु? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। नई दिल्ली, और नई दिल्ली में जो है आयोजित होगा आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर भारत रूस कार्य समूह का 12वां सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से 9 अगस्त 2026 तक जो वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप है उसका आयोजन किया जा रहा है, तो वो कहाँ होगा? 15 अगस्त के बाद तो जो है वो हॉकी होने वाला, हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है। तो 5 से 9 अगस्त के बीच में जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप हो रही है 2026 की। तो उसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो वो है यूजीन USA, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूजीन USA में जो वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप जो है आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ थोड़ी सी स्टैटिक जीके देखेंगे। बाय व्हाट नेम इज ब्रह्मपुत्र रिवर नोन इन तिब्बत? तिब्बत में किस नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को? तो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यारलुंग सांगपो हम इसको बोल सकते हैं, या तो सांगपो आप बोलना, ती साइलेंट होता है यहाँ पे, तो सांगपो हम इसे प्रोनाउंशिएट करते हैं। नेक्स्ट है भारत चीन सीमा के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण लोंगजू और थागला दर्रा किस राज्य में स्थित है? लोंगजू और थागला के बारे में बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश, थोड़े से नाम यहाँ पे अटपटे होते हैं इसलिए आपने याद रखना है लोंगजू और थांगला, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है मेकेदातु बांध परियोजना के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, ये किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है मेकेदातु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो GSI का मुख्यालय है, GSI यानी कि ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन बांध भारत के किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, या महाराष्ट्र में, कर्नाटक में? तो ये तेलंगाना में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध। अब ये तो हो गया आपका एक डे के करंट अफेयर। अभी हमने जो है वो 3 डेज के करंट अफेयर डिस्कस करने हैं।
ठीक है, तो इकट्ठे मैंने सारे आप लोगों के लिए लाए हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला जा रहा है डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के बारे में, ठीक है, जिसकी यहाँ पे DGAEMS का मतलब है, बोला जा रहा है कि किसको अपॉइंट किया गया यहाँ पे DGAFMS, यानी कि D से डायरेक्टर, G से जनरल, A से आर्म्ड, F से फोर्स, M से मेडिकल और सर्विसेज S से। तो डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के लिए बोला जा रहा है कि किसे जो है वो अपॉइंट किया गया है। ये क्वेश्चन भी हमने जो है वो पीछे पढ़ा था। तो एयर मार्शल संदीप थरेचा को, एयर मार्शल राजीव कुमार को, राजेश कुमार को, या एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को, या एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है वो एयर मार्शल संदीप थरेचा को जो है वो डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज जो है वो अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के यूजिन में हमने अभी बात की कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में आयोजित हो रही है अमेरिका के यूजिन में, USA यूजिन। तो पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा हुई, उसमें किस भारतीय एथलीट ने रजत पदक जीता था? तो भाला फेंक से रिलेटेड आपने याद रखना है नीरज चोपड़ा, तो इन्होंने जो है वो रजत पदक जीता था, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे रजत पदक के बारे में बात हो रही है ना, और वो भी अंडर 20 बोला है, ठीक है। अंडर 20 में नीरज चोपड़ा नहीं आएंगे, तो अंडर 20 में आएंगे आपके यहाँ पे आशीष यादव, ठीक है। अंडर 20 में नहीं आएंगे नीरज चोपड़ा, ठीक है, ये याद रखना। इन्होंने भी जो है वो सिल्वर मेडल जीता था भाला फेंक में, ठीक है, याद रखेंगे। आशीष यादव हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 16वीं हॉकी इंडियन जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 डिवीजन ए में अगर हम बात करें तो कौन सा राज्य चैंपियन बना? हॉकी इंडिया जूनियर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 16th हॉकी इंडिया जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2026 में राज्य चैंपियन रहा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त में होने वाले, अभी अगस्त में होना है आगे अभी कुछ टाइम में, तो अगस्त में होने वाले उच्च स्तरीय ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज कॉन्क्लेव 2026 की मेजबानी के लिए किस भारतीय शहर को चुना गया? भारतीय शहर चुना है फ्रेंडशिप सिटीज कॉन्क्लेव 2026 के लिए, तो वो नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तो वो होगी मुंबई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये जो ब्रिक्स से रिलेटेड जितनी भी मीटिंग्स हैं, कौन सा शहर चुना जाना है, इससे रिलेटेड जो है वो आप लोगों के लिए एक क्लास जो है वो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपके ब्रिक्स की सारी मीटिंग्स जो है वो एक जगह पे आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है ब्रिक्स समिट अभी जो है वो इंडिया में आयोजित हुआ 2026 वाला, तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज कॉन्क्लेव 2026 है उसके लिए मुंबई शहर को जो है वो चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में उद्घाटित AI आधारित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा जो है वो दी गई, उसका नाम क्या है? IIT दिल्ली के सोनीपत, याद रखना, IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर की बात हो रही है। यहाँ पर उद्घाटित है AI आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा। तो परम शक्ति, परम गंगा, परम प्रज्ञा या परम अनंत? तो परम प्रज्ञा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परम प्रज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में मिस वर्ल्ड 75th वर्षगांठ संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? 2026 में मिस वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है, इसकी 75 वर्षगांठ है, होस्टिंग कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? वियतनाम करेगी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मिस वर्ल्ड 2026 की जो मेजबानी है वियतनाम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है खान कोस्ट 2026 की मेजबानी किस देश ने की? संयुक्त सैन्य अभ्यास है बहुपक्षीय खान कोस्ट 2026, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान? तो मंगोलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, इसकी मेजबानी करेगा मंगोलिया। सैन्य अभ्यास का नाम है खान कोस्ट 2026। नेक्स्ट है, एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज 2026 किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है? ये भी एक्सरसाइज का नाम है एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, EOD एक्सरसाइज भी आपको बोले या एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल भी बोले, तो ध्यान रखना। दो देशों की नौसेनाओं के बीच में नेवल एक्सरसाइज है ये। तो किसकी है ये? भारत जापान की, भारत फ्रांस की, भारत अमेरिका की या भारत UK की? तो ये भारत और अमेरिका की है, इंडिया एंड USA, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
तो एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज 2026 जो है इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में किस पुलिस बल को उसकी बहादुरी और समर्पण के लिए प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया पुलिस बल, किस पुलिस बल को उसकी बहादुरी और समर्पण के लिए? केरल पुलिस को, पौंडुचेरी पुलिस को, गोवा पुलिस को, असम पुलिस को। तो जो पुडुचेरी जो आपकी पुलिस है उनको जो है उनकी बहादुरी और समर्पण के लिए प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में बोला जा रहा है कि 11वीं ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग किस शहर में आयोजित हुई? कल्चर मिनिस्टर मीटिंग की बात हो रही है, तो ये भोपाल में हुई। कल्चर मिनिस्टर मीटिंग भोपाल से रिलेटेड है। 11वीं ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग है जो भोपाल में आयोजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों में नाम और पहचान बदलकर छिपे 274 भगौड़े अपराधियों को भारत वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अभियान चलाया है। तो वो क्या अभियान है चलाया है? तो वो है आपका ऑपरेशन त्रिशूल। भगौड़े अपराधियों को भारत वापस लाने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑपरेशन त्रिशूल चलाया है। नेक्स्ट है, पिच ब्लैक 2026 अभ्यास है। इसका आयोजन किस देश ने किया? बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है, ये एयरफोर्स का अभ्यास है, एक्सरसाइज है पिच ब्लैक 2026। तो किस देश ने किया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, कनाडा। ऑस्ट्रेलिया ने जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लैक 2026 का आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रुपई वन्यजीव अभयारण्य। सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड। तो असम में है ऑप्शन नंबर बी, सोनाई रुपई वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ता ने हाल ही में नई खोजी गई पौधों की प्रजाति है बेगोनिया, यहाँ पे बेगोनिया नीलमोरम। तो बेगोनिया नीलमोरम का नाम किस जनजाति के नीलम कबीले के नाम पर रखा गया? न्येशी, गारो, खासी या मीज़ो। तो ये आपका जो न्येशी है ऑप्शन नंबर ए, इन्हीं के नाम पर जो है वो ये नीलम कबीले जनजाति के नीलम कबीले के नाम पे रखा। तो नीशी जनजाति का जो नीलम कबीला है उनके नाम पे रखा बेगोनिया नीलमोरम। ये नई पौधों की प्रजाति है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी, जानवरों की प्रजाति है, पौधों की है? तो ये पौधों की प्रजाति है बेगोनिया नीलमोरम, नीलम कबीले के नाम पे रखा गया, नीशी नीलम कबीले के नाम पे। नेक्स्ट है, पिथौरा हमने गुजरात से रिलेटेड जो है वो पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ पे बोला है कि हाल ही में किस राज्य के राठवा आदिवासी के तौर पे अगर पूछा जाए, आदिवासी समुदाय की पारंपरिक पिथौरा पेंटिंग को भौगोलिक या जीआई टैग मिला प्रदान किया गया। तो वो कहाँ का है? गुजरात का है। ऑलरेडी हमने कुछ अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पहले भी देखा था और आज हम इसको कुछ और तरीके से देख रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस क्वेश्चन का कैसे हमने आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन कौन से आदिवासी समुदाय पाए जाते हैं ट्रांस हिमालय में? तो भील, गोंड, संथाल या मुंडा इस तरीके से है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ब्रोकपा, पुरिगपा या बाल्टी और बोटो, ये हमारे ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। ब्रोकपा, पुरिगपा, बाल्टी और बोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में डिजिटल भुगतान के लिए एमडीआर का पूर्ण रूप पूछा है कि एमडीआर की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल भुगतान आप कर रहे हो, उसमें यहाँ पे एमडीआर की मनी डिपॉजिट रेट है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, मार्केट डिस्काउंट रेट है, मर्चेंट डिपॉजिट रेशियो है। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट हम इसे बोलेंगे एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, तो वो कब दिया था? 1942 में दिया है, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या है? तो 8 अगस्त 1942 ऑप्शन नंबर ए, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अब आरक्षण से रिलेटेड आप देखते हैं तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए, आपका आर्टिकल अमेंडमेंट पता होनी चाहिए। तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत, कौन सी अमेंडमेंट के तहत
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जाता है का प्रावधान किया गया है, तो वो ऑप्शन नंबर डी 106 अमेंडमेंट एक्ट है आपका, 106 संवैधानिक संशोधन 2023 का है, जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है लेडीज़ के लिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट है, अपनी विशिष्ट संस्कृति और कला के लिए जानी जाने वाली वारली जनजाति के बारे में बात हो रही है। मुख्य रूप से भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पश्चिमी तट पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पश्चिमी तट पे पाई जाती है आपकी जो वारली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अगस्त से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आरबीआई की अपॉइंटमेंट पूछी जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी पीछे जो है आईआरडीआई की पूछा गया था, तो वहाँ पे भी आपसे जो है वो पूछा गया था कि कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो यहाँ पे 3 अगस्त से चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं आरबीआई के ईडी के रूप में एम राजेश्वर राव, टीवी शंकर, मोनिशा चक्रवर्ती या स्वाति धिंगरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मोनिशा चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर सी। इन्हें जो है वो आरबीआई के ईडी यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल दिया गया, तो वो किसको दिया गया? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए हम जो है वो सारी ऑप्शंस को ना देख के हम जो है वो आंसर के ऊपर चलेंगे, ठीक है, ताकि आपकी सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी कवर हो सके। नेक्स्ट बोला है, ASIP एसिप टेक्नोलॉजीज़ ने ओसेट संयंत्र के विस्तार के लिए 2000 करोड़ के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है, तो वो किस राज्य में की है? ओसेट संयंत्र के विस्तार के लिए 2000 करोड़ और लगेगा अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है, तो वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने की है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, एसिप या ASIP टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। इन्होंने अपने ओसेट संयंत्र के विस्तार के लिए जो है ये चीज़ की है, 2000 करोड़ अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे कब जो है वो मनाया जाता है? तो 5 अगस्त को मनाया जाता है, या 3 अगस्त को, 1 को या 2 को? तो 3 अगस्त को मनाया जाता है इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक कैटफिश के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ओडिशा में खोजी गई एक कैटफिश की नई प्रजाति का नाम किस प्रसिद्ध वाघिन के नाम पे रखा गया? तो एक खैरी नाम की जो है एक बाघिन थी, उसके नाम पर जो है वो ओडिशा में खोजी गई एक कैटफिश की एक नई प्रजाति है। ओडिशा में खोजी गई कैटफिश की एक नई प्रजाति है, इसका नाम जो है वो खैरी नामक जो बाघिन है उसके नाम पर रखा गया था। सोमवार तड़के की बात हो रही है, मॉर्निंग में सुबह मिस्र के तट के पास 5.4 तीव्रता का भूकंप आया, तो वो किस समुद्र में आया? मिस्र के तट के पास 5.4 जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखा गया, तो वो कौन सा सागर है, समुद्र है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के पास आया आपका सोमवार तड़के मिस्र के तट के पास 5.4 तीव्रता वाला। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी दी? एक लॉ था जिसको उन्होंने मंजूरी दी है, एंटी कन्वर्जन लॉ। किसके बारे में उन्होंने एसेंट दिया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली गेव एसेंट टू द एंटी कन्वर्जन लॉ ऑफ विच स्टेट? धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी दी गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो महाराष्ट्र का जो धर्मांतरण विरोधी कानून है उसको उन्होंने मंजूरी दी है, ऑप्शन नंबर सी। सीईओ बोला जा रहा है, एयरलाइन के वैश्विक विस्तार का नेतृत्व करने के लिए इंडिगो के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टॉनी फर्नांडिस को, कैंपवेल विल्सन को, अकबर अल वेकर को या बिली वॉल्श को? ये हम पहले भी देख चुके हैं, इंडिगो के सीईओ बिली वॉल्श, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने इस बात पर जोर देते हुए अभियान शुरू किया कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा महत्वपूर्ण है? तो ये किसका कहना है? नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हमें जो देश है वो विकसित चाहिए तो युवा नशा मुक्त होने चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
पहली बार किस वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए हिम तेंदुओं को कैमरे में कैद कर दिया गया है? किस वन्यजीव अभ्यारण्य में हिम तेंदुआ जो है, जो स्नो लेपर्ड है, उसको कैमरे में कैद कर दिया है? पहली बार किया गया तो वो किया गया आपके ऑप्शन नंबर सी, जो धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, वहाँ पे ये चीज़ की गई, हिम तेंदुओं को कैमरे में कैद किया गया। पहली बार आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में धौलाधार में जो है वो आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिला। नेक्स्ट है, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ द टीवीके गवर्नमेंट इन द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली? तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके सरकार का, जो टीवीके सरकार है, उसका पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? एम.के. स्टालिन ने, एन. मैरी विल्सन ने, सी. जोसेफ विजय ने, उदयनिधि स्टालिन ने। तो बजट जो है वो राज्य के अंदर कौन पेश करता है? मुख्यमंत्री करता है। तो वहाँ के सीएम कौन है? तो आपको पता ही है, ठीक है। और यहाँ पे बोला कि बजट, अच्छा बजट की बात हो रही है यहाँ पे कि किसने पेश किया, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन. मैरी विल्सन जो है, इन्होंने टीवीके गवर्नमेंट की बात हो रही है तमिलनाडु में, तो ये पेश किया है आपके एन. मैरी विल्सन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालराम कृषि महोत्सव के दौरान किस जिले में राज्यों को अग्रणी बागवानी राज्य बताया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है, इन्होंने राज्य पर पूछा है कि कौन से राज्य को जो है इन्होंने बताया है कृषि महोत्सव के दौरान कि बालराम कृषि महोत्सव का नाम है बालराम कृषि महोत्सव। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आपसे पूछ लिया जाए कि कौन है, तो मोहन यादव हैं। तो किसको जो है वो बागवानी राज्य बताया है अग्रणी? इंदौर, बैतूल, भोपाल या जबलपुर? तो बैतूल आपका करेक्ट आंसर होगा। बैतूल राज्य को जो है वो सर्वोपरि बताया है, अग्रणी बागवानी राज्य बताया है मध्य प्रदेश के आपके मोहन यादव ने बाल कृषि महोत्सव के दौरान। असम सरकार के द्वारा शुरू की गई आवेदन प्रक्रिया किन योजनाओं से संबंधित है? आवेदन प्रक्रिया हो रही है, तो वो किस चीज़ के लिए आवेदन हो रहा है? कौन सी योजना के लिए जो है वो असम सरकार ने ये चीज़ की है? तो ये की है निजुत मोइना और निजुत बाबू योजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, तो निजुत मोइना और निजुत बाबू, इन योजनाओं के लिए असम सरकार ने जो है वो प्रक्रिया शुरू की है। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हमने पहले इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो जो सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में 12 रेड माइनर्स थे, उनको कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? उनको सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया। ये हमने पहले पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बैठक हुई, जो बिजली के क्षेत्र के सहयोग की समीक्षा किसने की? तो बिजली क्षेत्र से संबंधित थी आपकी, किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में नई दिल्ली में हुई। ये याद रखना, भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय बैठक कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में। तो इनकी बैठक में बिजली क्षेत्र के सहयोग की समीक्षा किसने की है, ये बोला जा रहा है। तो ये की है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मनोहर लाल ए और अनुर करुणा तिलके जो है उन्होंने की है समीक्षा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनोहर लाल एंड अनुरा करुणा तिलके इन्होंने की है। नेक्स्ट है, 2026 ग्रैंड चेस टूर में आर प्रज्ञानंदा ने कौन सा खिताब पहली बार जीता है? पेरिस रैपिड एंड ब्लिट्स, या फिर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स, या पुखारेस्ट रैपिड, या फिर लंदन चेस क्लासिक? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स जो पुरस्कार है ये जीता है आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर 2026 में। सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स आपने याद रखना। राष्ट्रीय हथकरघा डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल जैवलिन डे जो भाला फेंक डे है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये जब गोल्ड मेडल जीत के आए थे नीरज चोपड़ा, तब मनाया जाता है। तो ये आपके कौन से गेम से रिलेटेड है? ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए थे, टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक गोल्ड, इनकी स्मृति में उस टाइम से जो है ये मनाया जाता है आपका भारतीय राष्ट्रीय भाला डे। नेक्स्ट है, आरबीआई की FY फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति बैठक कब आयोजित हुई? ये
1 से 3 जो अगस्त 2026, ये हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि कब होने वाली है, तो 3 से 5 के बीच में होने वाली थी, तो ये हो चुकी है। तो फाइनेंशियल ईयर की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2026 के लिए सीपी ग्राम मंथली रिपोर्ट किस विभाग ने जारी की? सीपी ग्राम मंथली रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है, तो वो किसने जो है वो जारी की? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्वर्नेंस, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या नीति आयोग, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ने जो है वो जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने वाणिज्यिक बीमा क्षेत्र में साझेदारी तलाशने के लिए किस कंपनी के साथ में एमओयू किया? एमओयू साइन किया है बजाज इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस लिमिटेड, बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने जो वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनके साथ में, तो किस कंपनी के साथ में इन्होंने किया है? स्विस री कॉर्पोरेट सॉल्यूशन, म्यूनिक रे, या लॉयड ऑफ लंदन, या जो एलियांज ट्रेड है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए करेक्ट आंसर है। स्विस री कॉर्पोरेट के बारे में यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, स्विस री कॉर्पोरेट सॉल्यूशन जो है, इनके साथ में बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 16th नंबर की ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग हुई, उनका सफल समापन हुआ, वो कहाँ पे हुआ? हेल्थ मिनिस्टर्स की ब्रिक्स की 16वीं मीटिंग थी, तो वो कहाँ पे उसका आयोजन हुआ? नई दिल्ली में, मुंबई में, चंडीगढ़ में, बेंगलुरु में, तो उसका आयोजन हुआ चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग की बात कर रहे हैं तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, एपीडा ने पहली बार 24 एम्प्टी फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज का निर्यात भारत के किस स्थान से इराक को करवाया? तो ये करवाया किसने? एपीडा करवाती है। ये जो सारे निर्यात हो रहे होते हैं, आउट ऑफ कंट्री जा रहे होते हैं, तो 24 एम्प्टी फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज की बात कर रहे हैं हम। इसका निर्यात भारत के किस स्थान से इराक को करवाया गया? उत्तराखंड से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, या मध्य प्रदेश से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काशीपुर, उत्तराखंड जो है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से उत्तराखंड से भेजा गया आपका जो फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज है, वो भेजा गया काशीपुर, उत्तराखंड को, उत्तराखंड से भेजा गया वहाँ को। आगे है, एयर इंडिया ने 5 अगस्त 2026 को नए सीईओ एंड एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पे एयर इंडिया की बात कर रहे हैं, कैंपबेल विल्सन, टेवोल्डे गैव्रियाम, एन चंद्रशेखरन, या इल्कर आईसी? करेक्ट आंसर हो जाएगा टेवोल्डे गैव्रियाम जो है, इनको एयर इंडिया के, एक इंडिगो के हमने अलग किया था, ये एयर इंडिया ने सीईओ नियुक्त किया है, तो वो है टेवोल्डे गैव्रियाम। नेक्स्ट है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, एसीसी, यानी कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, हम बोलेंगे एसीसी, ने वी सोमनाथन के कार्यकाल में कितने समय का विस्तार मंजूर किया? कितने टाइम का जो है वो मंजूर किया? सोमनाथन के कार्य, वी सोमनाथन को कितने टाइम के लिए? 1 वर्ष के लिए किया गया। तो ध्यान रखना कौन है ये? अपॉइंटमेंट कमिटमेंट ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, री इमेजिनिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत @2047 रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई थी? Which organization released the report Reimagining Care Strategies for Empowering Caregivers in विकसित भारत 2027? तो ये किसने जो है वो यहाँ पे बोला जा रहा है, किस मिनिस्ट्री ने जारी की है विकसित भारत @2047 ये रिपोर्ट? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? तो ये नीति आयोग ने जो है वो जारी की है विकसित भारत @2047, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, री इमेजिनिंग केयर स्ट्रैटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत @2047 रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? मुंबई में, बेंगलुरु में, न्यू दिल्ली में, हैदराबाद में? तो ये न्यू दिल्ली में जो है वो आयोजित की गई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसने? नीति आयोग ने की थी न्यू दिल्ली में, याद रखना।
नेक्स्ट एक एक्ट है, बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार 1957 तथा SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कौन सी योजना लागू की जा रही है? Which centrally sponsored scheme is being implemented for effective enforcement of the PCR Act 1957, 1955 and the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989? कौन सी योजना लागू की जा रही है इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मशीनरी फॉर एनफोर्समेंट स्कीम। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मशीनरी फॉर एनफोर्समेंट स्कीम, ये योजना जो है वो लागू की जा रही है। नेक्स्ट है, एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स सेक्शन किस पोर्टल पर लॉन्च किया गया? एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स, तो ये कौन से पोर्टल पर लॉन्च किया गया? इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल पर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स सेक्शन जो है वो इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल पर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, ये जो है वो किस मंत्रालय और नेटफ्लिक्स इंडिया के सहयोग से विकसित की गई? एज सीन ऑन जो नेटफ्लिक्स है, ये हमने अभी बात की कि ये जो है वो इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल पर लॉन्च की गई, तो ये किसके सहयोग से हुई थी? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है उनके सहयोग से हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के सहयोग से इनक्रेडिबल ऑफ इंडिया पोर्टल पर लॉन्च की गई थी। CCRAS की 27th गवर्निंग बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता किसने की है? 27th गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ CCRAS, तो ये किसने की है? मनसुख मंडाविया, जगत प्रकाश नड्डा या प्रताप राव जाधव या किसने? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जो प्रताप राव जाधव हैं, उन्होंने CCRAS की 27th गवर्निंग बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता की है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, CCEA ने किस 871 किलोमीटर लंबे 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर को मंजूरी दी है? तो 871 किलोमीटर लंबे 4 लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर को मंजूरी दी है, तो वो कौन सा कॉरिडोर है? CCA ने कौन सा है 871 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर? दिल्ली अमृतसर कॉरिडोर, गुवाहाटी तेजपुर या पटना सिलीगुड़ी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। जो गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर है, CCEA ने जो आपका गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर है 871 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, जो गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकसित है? तो NH15 पर विकसित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर 871 किलोमीटर लंबा, ये 4 और यहाँ पे NH15 यहाँ पे इस पर विकसित किया जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवर्धन नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम का कुल परिव्यय कितना है? व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ द गोवर्धन नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम? तो कितना है इसका टोटल जो आउटले यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी 23,731, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गोवर्धन नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम का टोटल जो आउटले है वो है 23,731 करोड़। गोवर्धन का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे गोवर्धन जो स्कीम हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन, जी से यहाँ पे गोवर्धन की जब हम बात कर रहे हैं तो गैल्वेनाइजेशन, और जी से यहाँ पे इस तरीके से आपने याद रखना, धन जो लिखा है ना यहाँ पे इस तरीके से, धन का मतलब धन ही है, तो जी से गैल्वेनाइजिंग, ओ से ऑर्गेनिक, बी से बायो, ए से एग्रो, आर से रिसोर्सेज। ठीक है, तो गैल्वेनाइजिंग, ऑर्गेनिक, बायो, एग्रो, रिसोर्सेज, धन जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम को किस बीमारी के प्रकोप से निपटने हेतु तैनात किया गया है? तो यहाँ पे आपका जो चांदीपुरा वायरस डिजीज़ है ना, उससे निकलने के लिए एनजॉट भी बोल सकते हो आप, या नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम जो है, इसको जो है वो बीमारी से, इस चांदीपुरा वायरस से निपटने के लिए जो है वो यहाँ पे तैयार किया गया है, तैनात किया गया है। एनजोट को किन 2 राज्यों में तैनात किया गया है? तो गुजरात और राजस्थान में है ये चीज़, तो वहाँ पे जो है इसको तैनात किया गया है।
पवन हंस लिमिटेड ने इलेक्ट्रॉनिक सिप्लेन समाधान हेतु किस देश की जो नोइमी एरोस्पेस के साथ में यहाँ पे समझौता किया है, एमओयू साइन किया है, ठीक है, पवन हंस लिमिटेड ने किया है, तो ये किया है नॉर्वे के साथ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पवन हंस लिमिटेड ने इलेक्ट्रॉनिक सिप्लेन समाधान हेतु नॉर्वे देश की जो नोइमी एरोस्पेस के साथ में यहाँ पे एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट है रेंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2026 के अनुसार भारत का सबसे आकर्षक एम्प्लॉयर ब्रांड कौन सा है? जो सबसे ज्यादा आकर्षक है वो है आपका गूगल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में यूपीआई ने रिकॉर्ड कितने अरब लेन देन दर्ज किए हैं? तो यहाँ पे 66 बिलियन यहाँ पे लेन देन जो है वो यूपीआई ने रिकॉर्ड दर्ज किए हैं जुलाई तक। जुलाई 2026 में यूपीआई द्वारा प्रोसेस किए गए लेन देन का कुल मूल्य कितना था? तो कुल मूल्य की अगर हम बात करें तो वो था आपका 29.88 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैमा 2026 के तहत आरबीआई ने परपेचुअल AD2 लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है? तो जिन्होंने प्राप्त किया है वो है नियो फॉरेक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों G-SEX को ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में शामिल करने का निर्णय किस संस्था ने स्थगित किया है? अभी स्थगित कर दिया है कि जो आपका G-SEC है यानी कि आपकी भारतीय सरकारी प्रतिभूतियां हैं, यानी कि G-SEC में हम ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स, किसने जो है वो इसको स्थगित करने की बात की है? तो वो है ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विस लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी। 12वीं ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग कहाँ आयोजित हुई? जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मीटिंग हुई तो वो हुई आपकी हैदराबाद में। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मीटिंग जो हुई मिनिस्ट्री की वो हुई हैदराबाद में 12वीं नंबर की। नेक्स्ट, ये जो भी ब्रिक्स की मीटिंग्स है ये आपको पता होनी चाहिए। ग्लोबल बायोफ्यूल चैंपियन फेलोशिप की बात करें तो इनके प्रथम बैच के लिए कितने शोधकर्ताओं का चयन किया गया था? ग्लोबल बायोफ्यूल चैंपियन फेलोशिप के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 लोगों का यहाँ चयन किया गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के न्यू डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन बने हैं? तो वो बने हैं एयर मार्शल तेजपाल सिंह, जो है वो डिप्टी चीफ बने हैं एयर स्टाफ ऑफ इंडिया एयरफोर्स में, तेजपाल सिंह। सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सेबी के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं आपके यहाँ पे प्रसन्नता महापत्रा। ऑप्शन नंबर बी। प्रसन्नता महापत्रा जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेबी के बने हैं। नेक्स्ट है वर्धन बैंक के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड CFO के रूप में किसने इस्तीफा दिया है? हु रिजाइंड एज एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड CFO ऑफ बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और CFO के रूप में इस्तीफा की बात हो रही है, तो इस्तीफा दिया है राजीव मंत्री ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुफोस की बात हो रही है। कुफोस के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई न्यू सी हॉर्स प्रजाति का नाम क्या है? तो जो नई सी हॉर्स खोजी गई उसका नाम है हिप्पोकैम्पस अमांडा विनकेंटे। हिप्पोकैम्पस अमांडा विनकेंटे ये जो है वो न्यू यहाँ पे सी हॉर्स जो है वो खोजी गई स्पीसी है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यू सी हॉर्स स्पीसीज आइडेंटिफाइड जो कुफोस की जो रिसर्च है, या CUFOS या कुफोस आप बोल सकते हैं, ये जो शोध करता है इन्होंने हिप्पोकैम्पस अमांडा विनकेंटे जो है ये सी हॉर्स की नई स्पीसीज जो है वो आइडेंटिफाई की है। ऑप्शन बी। भारत का पहला पूर्णतः एनोटेटेड टीलोमियर टू टीलोमियर T2T की बात हो रही है यहाँ पे, एनोटेटेड टीलोमियर टू टीलोमियर रेफरेंस जीनोम किस फसल का विकसित किया गया है यहाँ पे? तो ये राइस का यहाँ पे भारत का पहला पूर्णतः एनोटेट टीलोमियर टू टीलोमियर जो है यहाँ पे विकसित किया है, वीट का या फिर आपके अरहर का? तो ये अरहर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो है वो विकसित किया है। ठीक है, पिजन पी भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है भारत का जो पहला इंडस्ट्रियल अकेडमिया
न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोग्राम है वो किस संस्थान ने लॉन्च किया है? अनुज्ञान आप बोल सकते हो इसको, अनुज्ञान किसने लॉन्च किया है? अनुज्ञान, या अनुज्ञान का मतलब क्या है? ए से अकेडमिया, एन से न्यूक्लियर, यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पूरा आप इसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल एकेडमिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अनुज्ञान जो है वो किस, यह पहला, भारत का पहला अनुज्ञान किसने विकसित किया है? इस तरीके से यह भारत का पहला जो प्रोग्राम है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोग्राम अनुज्ञान है वो किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो अनुज्ञान जो है वो आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आईआईटी ये जो है इंडिया का पहला है इंडस्ट्री एकेडमिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, आईआईटी हैदराबाद। नेक्स्ट है भारत का पहला फुली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सेक्टर रेल व्हील मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म जो है वो किस कंपनी ने स्थापित करने की घोषणा की है अभी? तो कौन है जो इसकी भारत का जो पहला फुली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सेक्टर का रेल व्हील मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म विकसित करेगा, स्थापित करेगा? तो वो है आपका जुपिटर बैगन्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी, ये विकसित करेगा अपना और फुली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सेक्टर का। एयर इंडिया ने किस एयरलाइन के साथ में जो है वो कोड शेयर पार्टनरशिप की है? तो एयर इंडिया ने जो है अजरबैजान एयरलाइंस जो है एजेल के साथ में जो है वो कोड शेयर पार्टनरशिप की है एयर इंडिया ने अजरबैजान के साथ में। नेक्स्ट है हाल ही में जो दिवंगत हुए हैं डॉक्टर DY पाटिल, वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? ये पहले जो है वो राज्यपाल रहे हैं, तो पूर्व राज्यपाल थे DY पाटिल। तो DY पाटिल कौन से राज्य के राज्यपाल रहे हैं? तो त्रिपुरा और बिहार के जो है रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, DY पाटिल। तो ये त्रिपुरा और बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि हाल ही में जिन वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं का निधन हुआ उनका नाम क्या था? अभी कार्यकर्ता के बारे में बात हो रही है, सीनियर सिविक एक्टिविस्ट की बात हो रही है, तो उनका नाम क्या था? NS रमाकांत, या फिर अन्ना हजारे, मेधा पटकर, या फिर जो है वो सुंदरलाल बगुना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे NS रमाकांत जो है ये सीनियर सिविक एक्टिविस्ट थे जिनका अभी जो है वो निधन हुआ है हाल ही में, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होंगी। आज की क्लास हमारी थोड़ी सी जो है वो लेंथी हो गई है क्योंकि हमने यहाँ पे एक दिन के नहीं 3 दिन के 8, 9 और 10 तीनों दिन के जो है वो करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कस किए हैं, साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है। थोड़ी सी आपको बोरिंग लग सकती है क्योंकि इतनी लंबी क्लासेस हम नहीं देखते हैं। करंट अफेयर की छोटी छोटी क्लासेस डेली टू डेली अगर होती रहे तो अच्छी रहती है ताकि वो जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए, ठीक है, और आपको चीज़ें भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बोरियत नहीं करनी है, आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी अपॉइंटमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और मीटिंग्स के बारे में बात हो रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपने ध्यान रखना है और सारी क्लास को कंप्लीट करके देखना है। क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ में मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है आप ये जनरल सेक्शन, जीके सेक्शन, या फिर आपका जो साइंस का सिलेबस है कवर करना चाहते हैं जो HPRC ने दिया हुआ है, पूरे का पूरा सिलेबस MCQ बेस पे आपको करवाया गया है। प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट करिए, वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस दोनों आपको देखने को मिलेंगी। और साथ में आपने मुझे साइकोलॉजी के लिए भी बताना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं साइकोलॉजी की सीरीज़ जो है वो आगे कंटिन्यू करूँ तो आपने जो है वो कमेंट सेक्शन पर मुझे बताना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।